अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें अपने घर में तरावी की नमाज कैसे पढ़ेंगी? क्या औरतों पर तरावी की नमाज पढ़ना जरूरी है जिस तरह मर्दों पर तरावी की नमाज जरूरी है? क्या औरतें जमात के साथ नमाज पढ़ेंगी या तनहा तनहा पढ़ेंगी? औरतें अगर तरावी की नमाज पढ़ेगी तो 20 रकत पढ़ेगी या उससे कम पढ़ेगी? औरतें तरावी की नमाज की नियत कैसे करेंगी? आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला औरतों की तरावी की नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो गौर से सुने और सही से समझ लें और इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जिस तरह मर्दों पर तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों पर भी तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बस फर्क इतना है कि मर्दों पर बेहतर है कि वो मस्जिद में जाकर जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़े और औरतें अपने घर में तनहा तनहा नमाज पढ़े। औरतों के लिए जो है जमात नहीं है, यानी औरत के लिए इमामत मकरूह तहरीमी है। इसी तरह अजान और इकामत देना भी जायज नहीं। औरतों के लिए यह हुक्म है कि औरत घर के अंदर तनहा तनहा जो है नमाज पढ़े। औरतें तरावी की नमाज 20 रकत पढ़ेगी, जिस तरह मर्द जो है 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ते हैं। जिस तरह मर्दों पर 20 रकत तरावी की नमाज जो है पढ़ना जो है सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह से औरतों पर भी 20 रकत सुन्नत मुअक्कदा है। और औरतें तरावी की नमाज की नियत इस तरह से करेंगी। नियत की मैंने 2 रकत नमाज तरावी की सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अल्लाह ताला के मुबीरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, इस तरह से जो है नियत करनी है। और अगर 20 रकत की एक साथ में शुरू ही में नियत करना चाहे तो कर सकती है। तो इस तरह से नियत करें, नियत की मैंने 20 रकत नमाज तरावी की दो दो करके वास्ते अल्लाह ताला के मुबीरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। यानी नियत तो 20 रकत की एक ही बार में कर लेंगे, लेकिन हर दो रकत में जो है सलाम फेरना है। और अगर नियत इस तरह से करना ना आए तो नियत दिल के पक्का इरादा का नाम है। और दिल में पक्का इरादा कर ले कि हम 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं या 20 रकत नमाज है तरावी जो है पढ़ रही हूँ, तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और तरावी की नमाज जो है अगर सेहतमंद औरत हो और ताकतवर हूँ तो उनके लिए यह है कि वो खड़े होकर के ही तरावी की नमाज पढ़े। और अगर कमजोर हूँ और ज़ईफ हूँ तो उनको इजाजत है कि वो बैठकर तरावी की नमाज पढ़ सकती है। तरावी की नमाज अगर नियत कर ली औरतें तो तरावी की नमाज की नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद जो है तस्मिया यानी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद जो है फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद जो भी सूरा याद हो उस सूरह को जो है पढ़ सकते हैं। और अगर औरतें जो है पढ़ती है नमाजें तो उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि अलम तरा से शुरू करें और वन नास तक पढ़े, क्योंकि अलम तरा से वन नास तक जो है 10 सूरा है। और एक एक सूरा हर रकत में जो है पढ़ेंगी तो 10 रकत जो है वन नास तक हो जाएंगे। जब वन नास तक मुकम्मल हो जाए तो फिर अलम तरा से शुरू करें, फिर वन नास तक पढ़े, तो इस तरह से जो है 30 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएंगी। तो औरतें जो है इस तरह से नमाज पढ़ सकती है। और हर 4 रकत के बाद इतनी देर बैठना है जितनी देर 4 रकत नमाज पढ़ने में जो है लगी है। तो उस दरमियान में जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े या दुआए तरबिया पढ़े। अगर दुआए तरबिया हो तो इसे पढ़ लिया करें। मैं इसे स्क्रीन पर लगा देता हूँ और पढ़ करके भी आप लोगों को सुना देता हूँ। सुबहान जिल मुल्क वल मलकूत सुबहान जिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूरति सुबहान मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु ला यमूतु सुब्बुहुल कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। इस तरह से जो है इस दुआ को पढ़े हर 4 रकत के बाद। और हर 4 रकत के बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है जिस तरह से जो है मर्दों पर तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। हाँ, औरतों के लिए जो है जमात नहीं है, वो तनहा तनहा अपने घर में जो है तरावी की नमाज पढ़ेंगी।
اور اگر ان کو کوئی پریشانی دقت ہو، اگر بچہ رو رہا ہو نماز پڑھتے پڑھتے، جیسا کہ 4 رکعت نماز پڑھ لی یا 8 رکعت پڑھ لی، بچہ رو رہا ہو یا کوئی کام رہ گیا، تو اس کام کو وہ بیچ میں جو ہے کر سکتی ہے جا کر کے، اور بچے کو جو ہے دودھ پلانا چاہے دودھ پلا سکتی ہے، پھر باقی نماز جتنے رکعت جو ہے باقی رہ گئے ہو اس رکعت کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔